Hello students, today we are starting with the chapter Biomolecules of class 12. Biomolecules beta ji, do you know that all the living beings are made up of various non-living biomolecule complexes like carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids, etc. These biomolecules beta ji, these are very important, very vital for the growth and maintenance of the body, for the proper functioning of the body. So let's start with the carbohydrates, one of the biomolecules. Carbohydrates, as the name suggests beta ji, it is hydrates of carbon, but chemically it is defined as the optically active polyhydroxyaldehydes or ketones. Optically active बेटा जी क्या होता है optically active? Optically active compounds वो होते हैं बेटा जी which rotate the plane polarized light, which rotate the plane polarized light, जो कि आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके होंगे या आगे पढ़ेंगे. ठीक है. ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, OH ग्रुप्स हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, या तो CHO ग्रुप होगा या CO ग्रुप होगा बेटा जी. और द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, या तो वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद कुछ ऐसे यूनिट्स देते हैं, कैसे? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. ठीक है बेटा जी. तो ये तो केमिकली हमने इसको डिफाइन कर दिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं. नाउ द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में बेटा जी टू टाइप्स में क्लासिफिकेशन है यहाँ पर. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस यानी अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कितने यूनिट्स हमें मिलते हैं, उसके बेस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन बेटा जी आई मस्ट टेल यू दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज सैकराइड्स. कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोलते हैं. सैकराइड्स मीन्स शुगर, क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं स्वीट इन टेस्ट होते हैं. दैट इज व्हाई दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकराइड्स मीन्स शुगर. आपको पता होगा कि जो हम घर में शुगर यूज करते हैं दैट इज द कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज. मिल्क में जो शुगर होता है बेटा जी लैक्टोज. ठीक है. तो इसीलिए इनको सैकराइड्स बोलते हैं. तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम कर रहे हैं बेटा जी मोनोसैकराइड्स. मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल सैकराइड्स, यानी ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये वो सैकराइड्स हैं जो कि हाइड्रोलिसिस करने पर और ब्रेक नहीं होते, यानी दे आर द सिंपलेस्ट सैकराइड यूनिट्स. ये छोटी से छोटी सैकराइड यूनिट्स हैं जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर इससे और कोई छोटी यूनिट हमें नहीं मिलती. सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट यूनिट. ठीक है बेटा जी. दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव सिंपलर यूनिट. ठीक है बेटा जी. तो एग्जांपल हम इसमें कर रहे हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, गैलेक्टोज. ठीक है बेटा जी. दीज यू हैव टू लर्न. We are going to learn about the structures of these molecules in this chapter. Now next is the oligosaccharides. Oligosaccharides बेटा जी that gives 2 to 10 molecules on hydrolysis. यानी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 से लेके 10 तक यूनिट्स मिलती है आपकी मोनोसैकराइड्स के. जो सिंपल यूनिट्स हैं मोनोसैकराइड्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स, इनसे तो छोटे यूनिट है नहीं कार्बोहाइड्रेट्स के, तो ऐसे छोटे छोटे यूनिट कितने मिलेंगे हमें हाइड्रोलिसिस करने पर? 2 से 10. ठीक है. तो वो बेटा जी मान लो अगर 2 यूनिट मिल रहे हैं तो वो जो 2 यूनिट है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. और अगर 2 यूनिट मिलते हैं तो डाइसैकराइड कह दिया, 3 यूनिट होते हैं तो ट्राइसैकराइड हो गया, 4 यूनिट मिलते हैं तो टेट्रा हो गया. तो बेटा जी ये जो मान लो डाइसैकराइड्स है, डाइसैकराइड्स में जो 2 यूनिट होंगे वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं. ठीक है बेटा जी. तो हम यहाँ पर डाइसैकराइड्स के एग्जांपल कर रहे हैं. डाइसैकराइड्स के एग्जांपल हैं यहाँ पर सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज. अब हम आगे बढ़ेंगे कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज डाइसैकराइड्स तो हैं. अब इनका हाइड्रोलिसिस करने पर कौन से 2 यूनिट्स मिलते हैं मोनोसैकराइड्स के. ठीक है. ये हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज बेटा जी पॉलीसैकराइड्स. पॉलीसैकराइड्स जिसमें 10 से ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, यानी पॉली यानी मेनी नंबर ऑफ सैकराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. बहुत सारे यूनिट्स मिलते हैं हाइड्रोलिसिस करने पर बेटा जी. ठीक है. n नंबर. एग्जांपल्स आर स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड गम. दिस यू हैव टू लर्न. स्ट्रक्चर भी हम आगे करेंगे. इसके बाद बेटा जी ये हमें पता होना चाहिए कि पॉलीसैकराइड्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन शुगर्स बिकॉज दीज पॉलीसैकराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट. ठीक है बेटा जी. इतना हो गया. अब हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है ज्यादातर यहाँ से आता है सेकंड क्लासिफिकेशन से. तो सेकंड क्लासिफिकेशन है बेटा जी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. अभी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं बेटा जी? मैंने अभी आपको बताया
कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोलते हैं यानी शुगर्स भी बोलते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं बेटा जी? रिड्यूसिंग शुगर्स दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस टॉलन सोल्यूशन और फैलिंग्स, टॉलन्स रिएजेंट और फैलिंग सोल्यूशन। टॉलन्स और फैलिंग्स ये बेटा जी आपने एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि टॉलन्स रिएजेंट और फैलिंग सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, पढ़ा था वहां पर कि टॉलन्स और फैलिंग्स जो होते हैं बेटा जी ये आपके फंक्शनल ग्रुप जो है एल्डिहाइड कीटोन उसके लिए यूज होते हैं यहाँ पर। तो फैलिंग सोल्यूशन और टॉलन्स रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं या हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिड्यूसिंग ग्रुप होगा एल्डिहाइड या कीटोन वो फ्री होना चाहिए रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर्स। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं बेटा जी? सारे मोनोसैकेराइड्स सारे रिड्यूसिंग होंगे क्योंकि इन सभी के जो रिड्यूसिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सारे फ्री होंगे। ये हमें आगे स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा बेटा जी। ठीक है, उसके बाद माल्टोज और लैक्टोज। माल्टोज और लैक्टोज का जब हम स्ट्रक्चर करेंगे तो हमें वहां पर पता चलेगा कि जो उसके जो रिड्यूसिंग जो ग्रुप है वो फ्री है बेटा जी, नॉन बॉन्डेड है, तो ये सारे आ गए रिड्यूसिंग में। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं बेटा जी जो टॉलरेंस और फैलिंग्स को रिड्यूस नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास उसको रिड्यूस करने का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फ्री नहीं होता, वो क्या होता है बेटा जी? बॉन्डेड होता है। हियर इट इज रिटन कि वो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो बॉन्डेड होता है, जो रिड्यूसिंग ग्रुप्स होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, दे आर नॉट फ्री टू रिड्यूस टॉलरेंस एंड फैलिंग्स रिएजेंट। एग्जाम्पल्स इसमें कौन कौन से आते हैं बेटा जी? एग्जाम्पल्स आते हैं इसमें सुक्रोज एंड ऑल दी पॉलीसैकेराइड्स। ओके,